अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, पाक नॉर्वे न्यूज़ के साथ मैं हूं जमाल अरशद। पतंगबाजी ख़तरनाक और खूनी खेल। पतंगबाजी एक ऐसा शुगल है जो दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है। हाँ, मुख्तलिफ मुल्कों में इसके अंदाज ज़रूर मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान में भी शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पतंग ना उड़ाई जाती हो। पाकिस्तान में तो पतंग साजी एक छोटी सनत की शक्ल इख्तियार कर गई है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के गाँव देहातों में पतंगों के मैच रखे जाते हैं और इनकी खूब ज़ौक़ शौक़ से तैयारी की जाती है। पतंग की डोर को तेज़ धार बनाया जाता है ताकि पेस लगते ही हरीफ की पतंग काट दी जाए और इसी खेल के मुकाबले ने मुतअद्दिद लोगों की जान ले ली है। पतंगबाजी की तारीख बताती है कि इब्तिदा में इसे जंग के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तारीख़ आलम में पतंग उड़ाने का अव्वलीन तहरीरी हवाला सन 200 कबल मसीह में मिलता है, जब चीन में सिपा सालार हान सेंग ने दुश्मन के एक शहर के बाहर पड़ाव डाल रखा था, लेकिन वह बराह रास्त हमले का ख़तरा मोल लेने के बजाय एक सुरंग खोद कर शहर में दाखिल होना चाहता था। लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सुरंग कितनी लंबी खोदना पड़ेगी, इसलिए उसने पड़ाव के मुकाम से शहर की फसील तक का फासला नापने की ठानी। उसने देखा हवा उस सिमत की ही चल रही है जहां वह सुरंग के ज़रिए हमलावर होना चाहता है, और ये देख रहा था कि उसके पड़ाव वाले इलाके से उस जानिब हवा के साथ कागज़ उड़ते जाते हैं। बस ये देखकर उसने एक कागज़ लिया और उसमें दरख्त के चंद तिनके बांध दिए ताकि उसे हवा का दबाव हासिल हो सके जो उसके उड़ने में मददगार साबित हो। फिर एक लंबे धागे की मदद से उसे उड़ा दिया। जब वो कागज़ मतलूबा मुकाम तक पहुंच गया तो उसे नाप कर वापस खींच लिया और डोर को नाप कर फासला मालूम कर लिया। यही दुनिया की पहली पतंग थी जो एक जंगी मकसद के हासिल करने के लिए उड़ाई गई थी। फिर कदीम चीन में पतंग साजी फ़ौजी इस्तेमाल के लिए की जाने लगी, जिसमें फ़ौज का जासूसी का काम भी था। अपने ही फ़ौजियों को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पैगाम रसानी और अपने साथियों को अपनी पोजीशन बताने के लिए पतंगें उड़ाई गईं। और हैरानकुन बात यह है कि छोटे हथियार तक एक जगह से दूसरी जगह इन पतंगों के ज़रिए ही पहुंचाए गए। चीन और कोरिया से होता हुआ जब पतंगबाजी का ये फ़न जापान पहुंचा तो अवाम में इतना मकबूल हुआ कि जापान में एक सख्त कानून नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद, आला सिविल और फौजी अफसरान और चंद मराद याफ्ता मुअज़्ज़ज़ शहरियों को पतंग उड़ाने की इजाज़त दी गई। तारीख़ में फ़ौज अपने असलाह को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए पतंगों के इस्तेमाल करने की मिसालें भी मिलती हैं। बिलखुसूस मैदान जंग में असलाह को पहुँचाने और मैदान जंग का मुआयना और खलाई फ़ोटोग्राफी के लिए भी पतंगों का इस्तेमाल हुआ है। एशियाई ममालिक में पतंग उड़ाना एक आम शुगल है। अमेरिकी पतंगबाजी एसोसिएशन या अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन एक आलमी पतंगबाजी की तंजीम है। इसकी बुनियाद 1964 में रॉबर्ट इनग्राहम ने रखी थी। इसके कई हज़ार अरकान हैं जो 25 ममालिक में फैले हुए हैं। आलमी सतह पर कई पतंगबाजों और पतंगबाजी के क्लबों की सबसे बड़ी अंजुमन है। बसंत पतंग का त्यौहार भारत और पाकिस्तान दोनों जानब के पंजाब रियासतों में मकबूल है। यह त्यौहार तारीखी तौर पर राजा रणजीत सिंह के दौर में बहार का खैर मकदम करने के लिए मनाया जाता था। बाली पतंगबाजी का त्यौहार या बाली काइट फेस्टिवल एक बैनुल-अक़वामी पतंगबाजी का त्यौहार है जो पेडंग गिलिक के इलाके सांवर साहिल किनारे में मुनक्किद होता है। एशियाई ममालिक में पतंग उड़ाना एक आम शुगल है। पतंगबाजी भी मशहूर है। अफ़गानिस्तान में पतंगबाजी एक मशहूर खेल है। दारी में इसे गुड्डी पारनबाजी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे गुड्डीबाजी या पतंगबाजी कहते हैं और पतंगबाजी मौसम बहार का मकबूल शुगल है जिसे जश्न बहारा भी कहते हैं। अगर से बाद में बड़े सगीर समेत कई ममालिक में इसे एक तफरीह के तौर पर अपनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से इसे पाबंदी का सामना है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली डोर आवाम के लिए कातिल डोर साबित हो रही है। वही पसंद जिसकी रंगारंगी पूरी दुनिया में मशहूर थी, लोगों की जानें लेने लगी। बहुत से हिफाजती तरीके अपनाए गए, लेकिन फिर भी धाती तार से अमवात का सिलसिला ना थमा और इस साल भी कई केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कातिल डोर का खूनी खेल जारी है, जबकि इंतज़ामिया पतंग डोर बनाने और उड़ाने वालों को पकड़ने में नाकाम नज़र आ रही है। CPO फैसलाबाद ने यह कहकर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया कि जब तक वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से नहीं रोकते कुछ नहीं हो सकता। क्या अगर पुलिस जराइम पेशा लोगों के सामने इतनी ही बेबस हो चुकी है कि वो जराइम पर काबू पाने के लिए अपनी जान ये कहकर छुड़ाना चाहते हैं कि वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकें, तो ये फार्मूला सब जराइम पर लागू कर दें और पुलिस अपने हाथ पांव बांधकर घरों में बैठ जाए और जराइम पेशा अफराद को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। रवां साल पतंगबाजी से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। 1 मार्च को 12 साला बच्चा पतंग पकड़ते हुए रिक्शा से टकराकर जाँ बहक हुआ। 19 साला फैक्ट्री मुलाजिम पतंग पकड़ते हुए तारों को छूने से जाँ बहक हुआ।
10 मार्च को 7 साला बच्चा पतंग पकड़ते हुए छत से गिरकर जाँ बाग हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च को नौजवान मोहम्मद आसिफ पतंग की डोर फिरने से जाँ बाग हुआ। आसिफ की ईद से 4 रोज बाद शादी थी। पतंगबाजी के सबब बेशुमार जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं। पतंगबाजी के दौरान धाती डोर के फीडर पर टकराने से ट्रांसफार्मर बंद हो जाते हैं, जिससे सार्फिन के बरकी आलात जलने के वाक़यात में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और माली नुकसानात और सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी में भी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। पाबंदी के बावजूद लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खूनी खेल जारी है। पुलिस इस खूनी खेल को रोकने में नाकाम हो चुकी है और पतंग के कारोबार में मुलविस लोगों से भत्ता वसूल करती है और पुलिस इस खूनी खेल में बराबर की शरीक है। अगर पुलिस कानून पर अमल दरामद कराने में अवाम से मुखलिस हो तो ये काम कभी भी नहीं होगा, मगर हमारे मुल्क के बदनाम ज़माना पुलिस अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में इन पतंग फरोशों से मिलकर पतंगबाजी को हवा दे रही है। आप लोगों से इल्तमास है कि हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों में सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए देखते रहिए पाक नॉर्वे न्यूज़। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।